जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग सोच रहे थे कि पॉइंट्स के एक्सचेंज में ओरिजिन बुलेट, बैटल सूट और एडमिन धातु से बनी हुई चीजें मिल सकती हैं तो अच्छी बात है। और देखा जाए तो जियांगनान मिलिट्री रीजन के टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके पास में और भी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं। वे सभी चीजें अगर पॉइंट्स के बदले मिल जाए तो अच्छी बात है। और कमांडर जुजेंग बता रहे थे कि इंटरनल फाइट अलाउ नहीं होगा और फेडरेशन में 12 सिटीज के लोग आपस में फाइट नहीं कर सकते, और अगर कोई फाइट करता है तो उनका इंसाफ करने के लिए हमारी जांच टीम जाएगी। ये सब इसलिए हो रहा है कि पिछले 6 मंथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि मरे हैं, वे सभी इंटरनल फाइट्स की वजह से मरे हैं। आप लोग किसी को मार कर किसी का फायदा नहीं उठाएंगे, नहीं तो हम लोग न्याय करने के लिए लोगों को भेजेंगे। डॉक्टर किरण ये सुन करके बहुत ही खुश हो रही थी। वह कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। जोंग कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस इसे सुने और गंभीरता से ना लें। और सोच रहे थे कि इंसानों का लालच का कोई अंत नहीं होता और अक्सर ऐसे लोग अधिक शक्ति और अधिक आपूर्ति की इच्छा रखते हैं और दूसरों की सेफ्टी की बात करते हैं, और यही वे लोग हैं जो कि दूसरों पे अटैक करते हैं। और डेज सिटी की महिला नेता गु होंगली कहती हैं, कुछ कमजोर लोग अच्छे संसाधन वाले क्षेत्र को कब्जा कर लें तो क्या ये संसाधन का बर्बादी नहीं हुआ? और जब गु होंगली ने ये सवाल किया तो सभी की नजरें जोंग की तरफ चली गई और दूसरा चेन जिंगवान की तरफ चली गई। चेन जिंगवान वह शर्म और गुस्से की वजह से काफी लाल हो रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। आज के दिन उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। वह पूरे जियांगनान क्षेत्र में फेमस हो चुका है और सभी सोच रहे थे कि त्यानाई शहर के लोग कमजोर हैं और संसाधनों को कब्जा किए हुए हैं। कमांडर जुजेंग जोंग की तरफ देख रहे थे। वह कहते हैं कि जहां तक रिसोर्सेज की बात है, वही सभी रिसोर्सेज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जितने रिसोर्सेज आप लोगों के एरियाज में आते हैं वह कम नहीं है और आप लोगों के सर्वाइव के लिए वह काफी होने वाली है। जियांगनान क्षेत्र में 95% लोग मारे गए हैं और 5% लोग सर्वाइव किए हैं, तो रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पे भीड़ के कुछ लोग कह रहे थे, हमारे एरिया में सर्वाइव के लिए तो काफी है, लेकिन फाइट करने के लिए रिसोर्सेज काफी नहीं है। और एक दूसरा शख्स वह कहता है, ये तो अनफेयर लगता है और जियांगनान क्षेत्र के लोग खुद को बहुत समझ चुके हैं, हर चीजों में रुकावट इंटरफेयर करते हैं। और गु होंगली सोच रही थी कि हमारे पास तो सर्वाइव के लिए रिसोर्सेज काफी हैं, लेकिन रणनीतिक सप्लाई के बारे में क्या? ये दुनिया का अंत है, एपोकलिप्स आ चुकी है, फिर भी मैं सिंहासन पे दावा करने का अनुमति नहीं रखती हूँ। एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स वह खड़ा होता है। वह कहता है, हम लोगों को अपने अंडर में ले लेंगे और अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, हमें आपकी दया पे निर्भर रहना होगा, हम पपेट बन जाएंगे। भीड़ में कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ ये सही कह रहा है, हम लोग जियांगनान क्षेत्र के लोगों की बात क्यों सुने? और वहाँ पे लोगों की असहमति वाली आवाज आ रही थी और अचानक एक रोशनी सी चमकी, हवा में कुछ पतले चमकदार थ्रेड्स पार हुए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और अचानक वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों पे खून की छींटे पड़ते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि किसी का सर कट चुका है और उसी की खून के छींटे अगल बगल बैठे हुए लोगों पे पड़ी हैं। और अटैक करने वाले की तरफ दिखाया जाता है, वह जुजेंग के बगल में खड़े हुए जो गार्ड थे उन्होंने अटैक किया था। उनके हाथों से निकल रहे 3 पतले स्टील की तार। जोंग इसे देखकर समझ चुके थे। वह सोच रहे थे ये अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट था और जो मरा है वह तो 30 मीटर लगभग दूर था उस मंच से। बस उसने अपना हाथ उठाया और वह शख्स मारा गया। इसमें तो बस कुछ सेकंड ही लगे हैं। और ये कमांडर जुजेंग का गार्ड सन लक्सुआन है। वह अपने स्टील के तार को अपने पास वापस बुला लेता है और अपने हाथों में लगे हुए चीजों को झाड़ते और पोंछते हुए नजर आते हैं। और डर का माहौल बन चुका था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, सभी को मौत का डर था। एक डेल्टा लेवल का सुपर ह्यूमन बहुत ही आसानी के साथ मारा जाता है और ये पावर जियांगनान क्षेत्र के सिर्फ एक गार्ड की है, तो फिर पूरे जियांगनान क्षेत्र की पावर्स कितनी होगी? जोंग भी मन में सोच रहे थे कि जुजेंग के आसपास के लोगों की इतनी पावर्स है और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पावर्स बॉर्डर आर्मी के कैप्टन जितनी हो सकती है, जैसे कि कैप्टन बियान और डेंसेंडोंग जितनी पावर्स हो सकती हैं। तभी उस तरह के तनाव भरी माहौल को और भी कंट्रोल करने के लिए बेली चांकिंग और उनकी टीम के लोग अंदर आते हैं। वह कहता है कि किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है, सभी लोग अपने जगह पे रहें। और डेंसेंडोंग की टीम भी आ जाती है और वह कहते हैं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। और जियांगनान रीजन के जितने भी पावरफुल लोग हैं वे सभी मीटिंग रूम में आ जाते हैं। वहाँ का माहौल काफी डरावना हो चुका था और डॉक्टर किरण और लू किरण वह भी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। तभी जोंग कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और तभी कमांडर की आवाज आती है, आप लोग मुझे गलत न समझें, हमने जो अभी डिस्कस किया है वह कोई चर्चा नहीं है बल्कि एक आदेश है, एक ऑर्डर है जो कि आप 12 सिटीज के लोगों को मानना होगा। जो भी शख्स इस अलायंस फेडरेशन में शामिल होने से मना करता है उसे जियांगनान क्षेत्र के द्वारा दुश्मन माना जाएगा और उसका काम तमाम किया जा सकता है। और जोंग भी सोच रहे थे ये तो बिल्कुल वैसे
वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था और मुझे यकीन नहीं था कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो कि मूर्ख बनेगा और इन मूर्ख लोगों के लिए विद्रोह करेगा और मारा जाएगा। और कमांडर फिर से कहते हैं, आप लोगों में से जो भी हमारे पक्ष में है वो बता दें और जो भी हमारे विपक्ष में है वो भी बता सकते हैं। कमांडर जुजेंग फिर से कहते हैं कि अगर आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सहमत हैं, तो फिर आप लोगों को इस मेंबरशिप एप्लीकेशन पे अपने नाम के आगे सिग्नेचर कर देना है। इस एप्लीकेशन में साइन करने के बाद आप जियांगनान क्षेत्र के अलायंस के मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद आपको जियांगनान क्षेत्र के द्वारा दी गई कमांड्स को मानने होंगे। और जोंग इस एप्लीकेशन को पकड़कर ये सोच रहे थे कि ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि कमांडर ने बताया है, और जहाँ तक बात है साइन करने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एपोक्लिप्स में जीवित रहने के लिए लोगों को लचीला होना होगा। जोंग तुरंत उस एप्लीकेशन में साइन कर देता है और सचिव लैन सिंचैन के हाथों में दे देता है और इसी तरह से सभी ग्रुप्स के लोगों ने भी साइन कर दिया। और कमांडर कहते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो भी एफर्ट्स लगाएंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब उसके बाद आप लोग जियांगनान क्षेत्र के आपूर्तियां को प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें जियांगनान क्षेत्र द्वारा बनाए गए हथियार और उपकरण भी शामिल होंगे। और यदि आप क्षेत्र के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और कमांडर किसी चीज को दिखाते हुए बताते हैं कि ये कंपाउंड नंबर 2 है। इस चीज का उपयोग लोगों की पावर्स को बढ़ाने और लोगों की पावर्स को अवेकन करने में किया जाता है। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे लेने के बाद आपकी पावर्स बहुत ही तेजी के साथ बढ़ जाती है। वहाँ पे सारे लोग चौंक चुके थे, ये तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड होगा, पहले अगर मुझे पता होता तो मैं ये साइन तुरंत कर देता। कुछ लोग कह रहे थे कि पावर बढ़ाने के लिए पहले लोगों को मारना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। और दूसरा शख्स कह रहा था कोई भी स्ट्रांग बनने के लिए वह खुद को मना कैसे कर सकता है। और दूसरा शख्स कह रहा था कि अब समझ में आया जियांगनान रीजन के लोग इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हैं, इनके पास तो वैसी मेडिसिन है जिससे पावर बढ़ाया जा सकता है। और जोंग को इस कंपाउंड नंबर 2 के साइड इफेक्ट के बारे में याद आता है कि कैप्टन बियान भी इसी चीज का उपयोग करते थे, इसलिए इस चीज का उपयोग इतनी आसानी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। और अभी अभी एक मिशन आप लोगों के पास आया है। कुछ लोग हैं जो कि नियोन साम्राज्य से हमारी देश में आ चुके हैं, वे सभी लिनहाई शहर में दिखाई दिए हैं। इस संगठन में कुल 13 लोग हैं और लिनहाई शहर में इन लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यदि कोई भी इस रोनिन संगठन को खत्म कर सकता है उसे इस तरह के 10 कंपाउंड नंबर 2 दिए जाएंगे और लिनहाई शहर का पूरा कंट्रोल उसे दिया जाएगा। तभी भीड़ से फिर से आवाज आ रही थी कि रोनिन लोगों को मार डालो। उन सभी की हिम्मत कैसे हो गई हमारे कंट्रीज में आने की, लेकिन उन 13 लोगों ने पूरे लिनहाई शहर को खत्म कर दिया है। और एक शख्स कहता है कि तुम्हें दुश्मन की तारीफ नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हें डर लगता है तो घर जाओ और दूध पियो। और जोंग भी सोच रहे थे कि ये रोनिन लोग तो बहुत ही ज्यादा बहादुर निकले, ये लोग हमारे कंट्रीज में घुस गए और एक सिटी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और वहाँ के सारे लोगों को भी मार दिया। अंकल यू भी बहुत ही गुस्से के साथ बता रहे थे कि ये रोनिन लोगों को मार डालो, वे सभी की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, उन सभी को इसका अंजाम भुगतना होगा। और उन सभी रोनिन संगठन के लोगों की फोटोज दिखाए जाते हैं। ये सभी कोई ऑफिशियली संगठन नहीं है, ये सिर्फ वहाँ के लोकल ग्रुप्स हैं। वहाँ के कुछ गुंडे हैं जो कि हमारे एरिया में घुस आए हैं। इस ग्रुप को क्रोडिंग मून कहा जाता है। ये समुद्र के रास्ते हमारे एरियाज में आए हैं और हमने नियोन देश के एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर से हमने संपर्क किया था। इन सभी का ऑफिशियली उनसे कोई लेना देना नहीं है, वे सभी प्राइवेट गुंडे हैं, आप लोग उनका आसानी के साथ शिकार कर सकते हैं। और बेशक वे लोग कमजोर नहीं हैं, आप लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। और जब तक आप लोग साथ देते हैं, वे लोग संख्या में बहुत ही कम हैं और हम लोग संख्या में बहुत ही ज्यादा हैं। और इस मिशन को करने के लिए आप लोगों में से कोई भी जा सकता है, मैं केवल उन 13 लोगों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और वहाँ के कुछ लोग भी सोच रहे थे, यानी ये लोग नियोन देश के ऑफिशियली मेंबर्स नहीं हैं और इस चीज का विश्वास तो नहीं किया जा सकता कि वे लोग ऑफिशियली मेंबर नहीं है। और जब हम लोग अटैक करने के लिए जाएंगे तो बदले में तो वे लोग भी अटैक करेंगे। अगर ये लोग नियोन देश के एडवांस स्क्वाड हुए तो क्या होगा, और इनके बैकअप्स के लिए और भी लोग आ गए तो क्या होगा। इसी तरह से भीड़ में लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। कमांडर जुजेंग कहते हैं कि ऑफिशियली उनका कनेक्शन है या नहीं है ये बात कोई जरूरी नहीं है, मेन बात ये है कि वहाँ के ऑफिशियली लोगों ने उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम आसानी के साथ रोनिन को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ के लोग भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अगर वे लोग पहले हमला करने के लिए आते हैं तो स्वाभाविक तौर से हम लोग हमला करेंगे, इसलिए हमें किसी को कोई जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वे लोगों को मारा जा सकता है। और वहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग उत्साहित नजर आ रहे थे, वे सभी नियोन देश के लोगों को मारने के लिए जाना चाहते थे।
वे सभी फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित लग रहे थे और अंकल यू भी उन पे अटैक करने के लिए उत्साहित लग रहे थे। वह पूछ रहे थे, जोंग क्या हम लोग भी उसे घेरने के लिए, उसे मारने के लिए जा सकते हैं? जोंग इन सभी मुद्दों पे अभी भी विचार कर रहे थे। वे लोग इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? और ये भी बात है कि ब्लैकरॉक टीम की पावर्स पहले से कम हो गई है और देखा जाए तो गॉड टीम इस वक्त ब्लिज़र्ड सिटी में फुल स्ट्रेंथ के साथ यहीं पे मौजूद है और इनके यान्यून गार्ड्स जो कि 5000 की तादाद में है वो भी तो यहीं पे है। तो फिर कमांडर उन सभी को वहाँ क्यों नहीं भेजना चाहते? क्या वजह है? जैसा कि हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है तो कमांडर जुजेंग भी वह अपनी इलाइट फोर्स को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं और इन सभी 12 सिटीज के लोगों को आगे बढ़ाकर तोपचारे की तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और सामने की ओर पार्टी की पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर सामने वाली पार्टीज की पावर ज्यादा हुई तो ये सभी लोग जो अभी लालच में आकर फाइट करना चाहते हैं तो वहां जाकर मारे जाएंगे। जोंग अंकल से बताते हैं कि अंकल ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हमें पहले समझना होगा और समझदारी के साथ काम करना होगा।